हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल सक्सेस क्लासेस। आज हम क्लास 8th के चैप्टर 1 के एक्सरसाइज 1.2 शुरू कर रहे हैं। आपको इसमें हम सबसे पहले क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बताएंगे। एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो है, आप इसमें देखिएगा कि रिप्रेजेंट दीज नंबर्स ऑन द नंबर लाइन। कह रहा है कि आपका जो नंबर दिया हुआ है, जैसे ये दिया है 7/4 और सेकंड ऑप्शन दिया है -5/6, इन्हें क्या करना, हमें एक नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। तो सबसे पहले हम जो है आपको रिप्रेजेंट करना एक हम बता दे रहे हैं किस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है और क्या क्या चीज़ें इसमें ध्यान दी जाती हैं। तो इसे आप ध्यानपूर्वक देखना। मैं इसे बताने चल रहा हूँ कि अगर जब आप क्या करते हैं कि कोई नंबर लाइन बनाते हैं, तो इसका एक रूल होता है कि अगर हम ऐसे कोई लाइन खींचे तो लाइन पे हम कहीं भी जीरो मान लेते हैं। ये हमारा कौन सा प्लेस हो गया, जीरो प्लेस। जीरो प्लेस के लेफ़्ट हैंड साइड, यानी इस साइड जो है, इस साइड हमारा क्या होता है, लेफ़्ट हैंड साइड हमारा क्या होता है, नेगेटिव साइड। ये कौन सा साइड होता है, नेगेटिव, ठीक। और राइट हैंड साइड पे हमारा जो है, यानी जीरो के इस तरफ राइट हैंड साइड है, तो इधर हमारा कौन सा साइड है, पॉजिटिव साइड, ठीक। इसमें क्या किया जाता है, जो नंबर रिप्रेजेंट करते हैं हम इस तरफ अगर रिप्रेजेंट करेंगे, तो जैसे मान लो यहाँ 1, यहाँ 2, ये हमने क्या किया, पॉजिटिव में रिप्रेजेंट किया। लेकिन नेगेटिव साइड चलेंगे तो यहाँ पर -1, यहाँ पर -2, ऐसे आगे बढ़ते जाते हैं, ठीक। तो आपको ये पता होना चाहिए कि जीरो के राइट हैंड साइड में पॉजिटिव और जीरो के लेफ़्ट हैंड साइड में नेगेटिव होता है। तो इस प्रकार से आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दिया है 7/4। एक चीज़ इसमें और ध्यान देना है कि जो आपका ये सिंपल फ्रैक्शन दिया हुआ है 7/4, इसमें अगर न्यूमरेटर बड़ा है, डिनोमिनेटर छोटा है, तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले इसे डिवाइड कर लेते हैं। डिवाइड करके मिक्स फॉर्म में या मिक्स फ्रैक्शन में ऐसे कुछ बनेगा। तो इसको 7/4 को हम, यानी 7 को डिवाइडेड बाई 4 करेंगे तो हमारा इतना आएगा मिक्स फ्रैक्शन में आंसर। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो आपका नंबर रिप्रेजेंट किया जाएगा नंबर लाइन पे, वो 0 यानी कि मोर देन 1 और लेस देन 2 के बीच में रिप्रेजेंट किया जाएगा 7/4। इसका मतलब ये हुआ कि 1 यानी 1 से आगे और 3/4 मतलब कि 2 से पहले। तो ये हमने क्या किया, इससे हमें ये पता हो गया डिवाइड करने के बाद कि हमें जो है मोर देन 7/4 हमें जो है रिप्रेजेंट करने के लिए मोर देन 1 एंड लेस देन 2, या आप बोल सकते हो 1 बिटवीन 7/4 बिटवीन 1 एंड 2, यानी कि 7/4 को 1 और 2 के बीच में रिप्रेजेंट किया जाएगा। तो हम सबसे पहले क्या किए कि एक नंबर लाइन खींचा हमने और उस नंबर लाइन पे हमने 0 मान लिया कहीं पे। अब इधर 0 है तो इधर हमारा क्या होगा, पॉजिटिव नंबरिंग। इधर अगर हम जाते तो नेगेटिव होता। तो हमने क्या किया कि इधर पॉजिटिव साइड में, यहाँ भाई कोई नेगेटिव साइन नहीं है तो नेगेटिव साइड में नहीं करना है रिप्रेजेंट, पॉजिटिव में करना है। तो पॉजिटिव साइड में हमने क्या किया, नंबर रिप्रेजेंट करना शुरू कर दिया। तो सबसे पहले क्या करेंगे, 1/4, 0 के बाद 2/4, 3/4, 4/4, 5/4, 6/4, 7/4 ले लिए। तो 7/4 यहाँ हमारा आ गया पॉइंट P। लेकिन अब आप देखिए कि 4/4 को अगर डिवाइड करेंगे तो 1 होगा, ये 1 पॉइंट है। और ऐसे 7/4 के आगे अगर हम गए 8/4, इसे डिवाइड करेंगे तो 2 आएगा, ऐसे आगे बढ़ता जाएगा। लेकिन आपको सिर्फ चाहिए 7/4, तो हमने पॉइंट P मान लिया 7/4, यानी कि 1 से आगे और 2 से पहले, यानी 1 और 2 के बीच में हमारा 7/4 रिप्रेजेंट हो गया। यही हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। अब इसका सेकंड ऑप्शन जो है -5/6, तो आपको ये चेक करना है कि ये डिवाइड होगा कि नहीं होगा। भाई जब ये न्यूमरेटर हमारा छोटा है, डिनोमिनेटर बड़ा है, तो इसको डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं है, यानी ये डिवाइड नहीं होगा। और दूसरी चीज़ अब ये चेक करना है कि रिप्रेजेंट किस तरफ होगा। नंबर लाइन पे 0 के लेफ़्ट हैंड साइड में रिप्रेजेंट होगा, क्योंकि ये माइनस साइन है, नेगेटिव साइड में जाएगा।
तो इसको हम नेगेटिव साइड में -5/6 तक हम रिप्रेजेंट करेंगे। और इसका मतलब ये हुआ कि जब ये डिवाइड नहीं होगा तो हमें ये नहीं पता चल रहा है कि किस और किस नंबर के बीच में ये रिप्रेजेंट होगा। तो ये नहीं पता चल रहा, तो इसका मतलब ये हुआ कि -5/6 हमारा 0 के बाद से ही नंबरिंग स्टार्ट हो जाएगी। तो यानी कि 0 और -1 के बीच में ही आएगा। तो इसलिए हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड में रिप्रेजेंट करना शुरू करेंगे। -1/6, -2/6, -3/6, -4/6, -5/6, -6/6, -6/6 करेंगे तो डिवाइड करेंगे -1 आएगा। ऐसे आगे बढ़ते जाएँ। अब आपका जो है ये जो -5/6 था इसे हमने पॉइंट M मान लिया। और अगर 0 के इस पार आप बात करते हैं राइट हैंड साइड में, तो इधर पॉजिटिव साइड है। आइए हमें सिर्फ नेगेटिव साइड में ही रिप्रेजेंट करना था, हमने नेगेटिव साइड में रिप्रेजेंट कर दिया। इस प्रकार से आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड ऑप्शन भी इसका हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहा कि रिप्रेजेंट -2/11, -5/11, -9/11 ऑन द नंबर लाइन। यहाँ पर क्या करना, रिप्रेजेंट करना -2/11, -5/11, -9/11 को एक नंबर लाइन पर। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, हमने आपको बताया था कि सबका जो है पहले चेक कर लो कि डेनोमिनेटर छोटा है कि बड़ा है। तो डेनोमिनेटर बड़ा है, न्यूमरेटर छोटा है तीनों का। तो हम सीधी सी बात 0 से जस्ट 0 के बाद से ही रिप्रेजेंट करना शुरू करेंगे, लेकिन नेगेटिव साइड में, क्योंकि यहाँ पर नेगेटिव नंबर है। तो इसलिए हम क्या करेंगे, एक नंबर लाइन खींचा हमने और उस नंबर लाइन पे हमने क्या किया कि 0 ले लिया कहीं भी, और 0 के लेफ़्ट हैंड साइड पे हमने नेगेटिव साइड में नंबर लाइन पर नंबर रिप्रेजेंट करना शुरू कर दिया। क्योंकि राइट हैंड साइड पे पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव साइड में हमें नहीं करना, नेगेटिव साइड में करना। तो नेगेटिव साइड में हमने क्या किया, -1/11, -2/11, -3/11, -4/11, -5/11, -6/11, -7/11, -8/11, -9/11, -10/11। यहाँ आप बना सकते हो -11/11, जैसे मर्जी करे आप, जहाँ तक बढ़ सके बढ़ा लो। -11/11, तो ये हो जाएगा हमारा -1। ठीक, तो आपको मैं बता दूं कि -2/11 कहाँ है, यहाँ पर हमने इसको पॉइंट आउट करके इसे पॉइंट ए मान लिया। -5/11 बी पॉइंट मान लिया, -5/11, -9/11 इसे सी पॉइंट पे। उसके बाद यही हमने लिख दिया हेयर ABC, यानी ए हमारा इतना है, बी हमारा इतना है, सी हमारा इतना है, यानी ये। ठीक, तो इस प्रकार से आपका जैसे फर्स्ट क्वेश्चन था वैसे सेकंड है, सेम, इसमें कोई डिफरेंट नहीं है। अब आपका क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में बोल रहा है राइट 5 रेशनल नंबर विच आर स्मॉलर देन 2। कह रहा है यहाँ पर आपको 5 रेशनल नंबर लिखकर दिखाना है, लेकिन 2 से छोटा होना चाहिए, यानी स्मॉलर देन यानी 2 से छोटा होना चाहिए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सीधी सी बात, जब 2 से छोटा पूछ रहा है तो आपको पता होना चाहिए कि एक हमने नंबर लाइन खींचा। अब इस पर हमने कहीं भी एक जगह 0 मान लिया, 0 और 2 कह रहा 2 से छोटा, तो 2 हमारा क्या पॉजिटिव है, तो यानी 0 के पॉजिटिव साइड में हमारा 2 है। यहाँ पर 1, क्योंकि भाई 1 के बाद ही 2 आता है, तो 0 1 2। अब इधर भी हम नंबर रिप्रेजेंट कर सकते हैं, कितना, -1 -2। अब हमें क्वेश्चन में कितना कहा है 5 रेशनल नंबर, तो 2 से छोटा 5 रेशनल नंबर, एक तो 1 हो गया, एक तो 0 हो गया, फिर एक -1 हो गया, फिर -2 हो गया, अभी 1 2 3 4 हो रहा, तो एक और हम -3 ले लेंगे। तो हमारा स्मॉलर दैन 2 5 रेशनल नंबर हमारा होगा 1 0 -1 -2 और -3। इसी प्रकार से हमने यहाँ पर क्या किया, रिप्रेजेंट कर दिया। रिप्रेजेंट करने की ज़रूरत नहीं है आपको, लेकिन ये समझने के लिए है कि आप अगर समझ नहीं सकते तो इसलिए कोई फ़ायदा नहीं है लिखने से। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले नंबर लाइन रिप्रेजेंट करेंगे। नंबर लाइन पे पॉजिटिव साइड नेगेटिव साइड, 0 से इधर पॉजिटिव इधर नेगेटिव, उसके बाद लेस दैन 2 यानी 2 से पहले 5 रेशनल नंबर लिखेंगे। तो 2 से पहले हमारा 1 आता, 1 से पहले 0 आता। अब 0 आ गया तो 0 के पहले हमारा -1 आएगा, फिर -1 से पहले -2, -2 से पहले -3, ऐसे -4 आएगा, लेकिन हमें -3 तक ही हमारा 5 रेशनल नंबर हो गया। तो यहाँ हमने लिख दिया 5 रेशनल नंबर स्मॉलर दैन 2 इज इक्वल्स टू -3 -2 -1 0 और 1।
ये हमारा क्या है, आंसर है। अब इस प्रकार से आपका क्वेश्चन नंबर 4 आपका जो है, क्वेश्चन नंबर 4 ध्यान देना, कह रहा कि फाइंड 10 रैशनल नंबर बिटवीन -2/5 एंड 1/2, -2/5 एंड, अब आपका जो है यहाँ पर -2/5 और 1/2 के बीच का, बिटवीन मतलब बीच में, इन दोनों के बीच में जो है रेशनल नंबर, हमें 10 रेशनल नंबर फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसका दोनों का डिनोमिनेटर चेक करते हैं कि इक्वल है कि नहीं। अगर डिफरेंट है तो हम एलसीएम लेते हैं, एलसीएम लेके 5 और 2 का एलसीएम लिए हम, तो हमारा 5 और 2 का एलसीएम कितना आया, 10 आया। अब इसी 10 का मतलब हुआ कि हमें इसमें 5 में मल्टीप्लाई कितने का करें कि जो 10 हो जाए, 2 में कितने का मल्टीप्लाई करें कि जो 10 हो जाए। तो सबसे पहले हम क्या किए कि -2/5 इंटू अपॉन 5 लिखे। अब 5 2 जा 10, तो यही 2 ऊपर भी मल्टीप्लाई होगा। हमने आपको बताया कि जिस डिजिट से हमारा डेनोमिनेटर में मल्टीप्लाई होता है वही हमारा न्यूमरेटर में भी मल्टीप्लाई होता है। तो हमारा क्या है, -4/10 एंड 1/2 इंटू 5 किए, क्योंकि 2 5 जा 10 होता है, तो यही 5 ऊपर भी मल्टीप्लाई हुआ, ये आ गया 5/10। तो इसके बाद हम चेक करते हैं कि जब ये 10 हो गया तो -4 और अपॉन 10 और 5/10 के बीच हमारा 10 डिजिट मतलब 10 रेशनल नंबर हो जाएगा। तो ऐसा चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर क्या कह रहा कि 5 तक, इधर भी 5 तक, यहाँ 3 हो गया, यहाँ पर 4 हो गया, यहाँ पर 5 हो गया। अब 5 इधर कितना कहा है, -4 तक, यहाँ पर -4। तो आप काउंट करो 5 और -4 के बीच 10 तो भाई सेम है, डेनोमिनेटर सेम है, तो न्यूमरेटर से हम काउंट करेंगे। तो इसको और इसको छोड़ के इसके बीच कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 हो रहे हैं, तो कम हो रहा, इसलिए हमको जो है इसको डेनोमिनेटर और बढ़ाना पड़ेगा कोई ऐसा डिजिट से मल्टीप्लाई करके कि जिससे ये न्यूमरेटर भी बढ़ेगा। तो न्यूमरेटर के बीच का जो है, दोनों के बीच का हमारा 10 रेशनल नंबर फाइंड हो सके। तो हमने चेक किया तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो डेनोमिनेटर और न्यूमरेटर में, तो -8/20 हो गया। एंड 5/10 को 2 से फिर मल्टीप्लाई किया ऊपर नीचे, तो मल्टीप्लाई करने के बाद ये 10/20 आया। अब -8 और 10 के बीच जो हमारा 10 रेशनल नंबर होगा वो आसानी से मिल जाएगा। तो ये दोनों तो 20 हैं, इनसे कोई मतलब नहीं, आपको डेनोमिनेटर से कोई मतलब नहीं होता, न्यूमरेटर से हमें मतलब है। न्यूमरेटर -8 से 10 के बीच लो, तो -8 के बाद जो है क्या आएगा आगे, फिर -7 -6 -5 -4 -3 -2 -1, फिर -1 के बाद क्या आता है 0, फिर 0 के आगे क्या आएगा 1, 1 के बाद क्या आएगा 2, अब 2 उसके बाद 3 आता है, उसके बाद 4 आता है। लेकिन आपको काउंटिंग सिर्फ 10 तक करनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हो गया 2 तक। तो सब का अपॉन 20 कर दिए। अगर 0 का अपॉन 20 करोगे तो भी 0 आएगा, इसलिए हमने इसको 0 ही लिखा। अब हमारा इस प्रकार से ये 10 रेशनल नंबर बिटवीन -2/5 एंड 1/2 इतना होगा। ठीक, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5, अब क्वेश्चन नंबर 5 में बोल रहा है कि फाइंड 5 रेशनल नंबर बिटवीन 2/3 एंड 4/5 -3/2 एंड 5/3, और थर्ड ऑप्शन दिया 1/4 एंड 1/2। ये 3 ऑप्शन दिए हैं, तीनों ऑप्शन में 2 जो है फ्रैक्शन दिए हैं। इन दोनों फ्रैक्शन के बीच हमें जो है 5 रेशनल नंबर फाइंड करना है। एक हम आपको बता दे रहे हैं, इसी प्रकार से आप सेकंड और थर्ड ऑप्शन कर सकते हैं। तो आपको हमने बताया था सबसे पहले डेनोमिनेटर चेक करना, तो डेनोमिनेटर डिफरेंट है तो इसका हम एलसीएम लेके इक्वल करेंगे। तो हमने क्या किया, अभी 4th क्वेश्चन जैसे हमने आपको समझाया था सेम वैसे ये भी है। इसमें हमने क्या किया, एलसीएम लिया, 3 और 5 का एलसीएम हमारा 15 होता है। अब 15 इसका मतलब यहाँ भी 15 लाना है, यहाँ भी। तो हमने क्या किया, सबसे पहले 2/3, 3 में 5 का मल्टीप्लाई किया तो यही 5 न्यूमरेटर में भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसलिए हमारा ये आ गया कितना 2 5 जा 10, 10/15। आप जो है यहाँ हम बता दे रहे हैं 2/3 एंड 4/5, 2/3 अब 4/5। 2/3 में अब यहाँ पर हमें 15 लाना है, तो 3 5 जा 15, तो यही ऊपर भी मल्टीप्लाई हो जाएगा 5। अब यहाँ 5 3 जा 15, तो यहाँ भी 3 से हो जाएगा,
कितना आया 5 2 जा 10 अपॉन 15 एंड यहाँ पे कितना आया 4 3 जा 12 अपॉन 5 3 जा 15। अब ये डिनोमिनेटर हमारा इक्वल हो गया तो न्यूमरेटर से चेक करेंगे 10 और 12 के बीच कितना 5 हमें चाहिए, लेकिन यहाँ पर 2 ही हो रहा है। 10 के बाद 11 और 12 एक ही हो रहा है, एक ही डिजिट हो रहा है, तो इसलिए हमें इसे और बड़ा करना होगा। तो इसको और बड़ा करने के लिए हम क्या करेंगे कि कितने से आप 15 में मल्टीप्लाई करें, 15 में, कि जो हमारा न्यूमरेटर बढ़ जाए। तो हमने क्या किया कि यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब 3 से मल्टीप्लाई कर दूँगा तो यहाँ पर अगर हम 10 अपॉन 15 एंड यहाँ पर 12 अपॉन 15 ये वाला और ये वाला लिख लिए। तो जब ये दोनों का हम लिख लिए तो 15 3 जा कितना हो जाएगा 45, और यहाँ भी 15 3 जा 45, यही ऊपर भी 3 मल्टीप्लाई, यहाँ भी ऊपर 3 मल्टीप्लाई। अब दोनों का कैलकुलेशन 10 3 जा 30 अपॉन 45, ठीक। यहाँ पर क्या आएगा 36 अपॉन 45। अब हमें ये दोनों इक्वल हो गए 45 45। अब हमें न्यूमरेटर हमारा 30 और 36 के बिटवीन हमारा जो 5 रेशनल नंबर होंगे वो क्या होंगे 31 32 33 34 35। तो हमारा वही 5 रेशनल नंबर होंगे। तो हमने क्या किया कि ये दोनों जब इक्वल हो गया ये और ये, तो इनके बीच का रेशनल नंबर हमने लिखा 31 32 33 34 35 अपॉन में 45 है यहाँ पर, तो यहाँ भी हम 45 45 45 45 लिखते चलेगा। इस प्रकार से हमारा क्वेश्चन नंबर 5 ख़त्म हुआ। आप सेकंड ऑप्शन इसका, थर्ड ऑप्शन स्वयं कर लीजिएगा इसी तरीके से। अब क्वेश्चन नंबर 6, अब क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोलता है कि राइट 5 रेशनल नंबर ग्रेटर देन -2। यहाँ पर 5 रेशनल नंबर आपको बताने हैं, लेकिन ग्रेटर देन -2 से बड़ा होना चाहिए। तो आपको पता होना चाहिए कि इसके लिए हमने आपको बताया था कि सबसे पहले आप क्या करेंगे, एक नंबर लाइन रिप्रेजेंट करेंगे। इसके लिए हम क्या करेंगे, एक नंबर लाइन खींचे और यहाँ कहीं 0 मान लिया, और इसके इधर क्या है पॉजिटिव साइड है, इधर क्या है नेगेटिव साइड है। तो आपको पता होना चाहिए कहाँ तक बोला है ग्रेटर देन -2। तो यहाँ पर क्या -1, यहाँ पर -2 से बड़ा कौन सा हो सकता है, जो -2 के इस तरफ होगा वो -2 से बड़ा होगा, जो -2 के इस तरफ जाएगा -3 -4 वो -2 से छोटा होगा। तो यहाँ पर हमें बड़ा बताना है, तो बड़ा 5 रेशनल नंबर बताना है। तो एक तो 1 हो गया, 0 हो गया, अब यहाँ पर -1 हो गया, 0 हो गया, अब यहाँ 1, यहाँ पर 2 क्योंकि पॉजिटिव साइड में चल रहे हैं, फिर यहाँ पर 3, यहाँ पर 4, लेकिन हमें चाहिए कितने 5, 1 2 3 4 5 ये हो गए हमारे। तो यानी 5 रेशनल नंबर हमारे जो हुए ग्रेटर दैन -2 से वो -1 0 1 2 3 होंगे। तो इसलिए हमने लिख दिया 5 रेशनल नंबर ग्रेटर दैन -2 इज इक्वल्स टू -1 और 0 और 1 2 3, यानी ये और ये, ठीक। ये आपका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 में आपका क्या पूछ रहा है, फाइंड 10 रेशनल नंबर बिटवीन 3/5 एंड 3/4। ये सेम पीछे के क्वेश्चन नंबर 4 और 5 के जैसे हैं। इसमें हम क्या करेंगे, डिनोमिनेटर को पहले एलसीएम ले लेंगे। तो एलसीएम हमारा 20 आया, अब 20 यहाँ भी बनाना है, यहाँ भी। तो हमने क्या किया 3/5 इंटू 4 करेंगे, तो 4 5 जा 20, तो यही 4 ऊपर भी मल्टीप्लाई, यहाँ भी ऐसे करेंगे 3/4, 4 में 5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी कितना आएगा 20, यही 5 ऊपर भी मल्टीप्लाई। तो यहाँ आ गया कितना, कैलकुलेट करने के बाद 12/20, यहाँ पाएगा 15/20। अब 12 और 15 ये तो सेम हो गया डिनोमिनेटर, तो न्यूमरेटर से मतलब है 12 और 15 के बीच में हमारे सिर्फ 2 ही रेशनल नंबर बनेंगे। कौन कौन से, 13 और 14। तो हमें कितने चाहिए, 10 रेशनल नंबर चाहिए, तो इसलिए हम इसे और बड़ा बनाएंगे। अब 20 में 4 का मल्टीप्लाई एक बार और करते हैं तो 80 आ जाएगा, यहाँ भी 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 80 आए, तो यही ऊपर भी, यहाँ भी ऊपर। तो 12 4 जा 48, 15 4 जा 60, 48/80 और 60/80। जब इतना आपका आ गया तो इसका मतलब 40, ये दोनों तो हमारे क्या हो गए, इक्वल हो गए। तो इसके और इसके बीच का हमारा 10 रेशनल नंबर जो होगा वो क्या होगा,
49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58। अब 58 तक हमारा ये रेशनल नंबर हो गया कितना 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब सब का अपॉन 80 है यहाँ भी, तो यहाँ भी सब का अपॉन 80 में कर देंगे। यही हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है। अब इस प्रकार से आपका एक्सरसाइज 1.2 फिनिश हो गया। अगर आप सभी को हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।